हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी स्वस्थ और पढ़ाई के लिए तैयार होंगे। मैं हूं रूबल और इस चैनल पर हम बायोलॉजी को क्लियर कॉन्सेप्ट्स और सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ते हैं। आप देख रहे हैं इजी बायोलॉजी विद रूबल। चलिए आज का न्यू टॉपिक शुरू करते हैं। कल हमने किया था प्लांट, उसके पार्ट्स और उसके टाइप्स, तो आज हम उसी से रिलेटेड पार्ट 1 एमसीक्यूज करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 क्या है, बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन 1 इज व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रूट? ऑप्शन ए फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन बी एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ऑप्शन सी रिप्रोडक्शन, ऑप्शन डी रेस्पिरेशन। तो जो रूट का मेन फंक्शन है वो क्या है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस तो रूट का काम नहीं है, ये तो एक लीफ का काम है। ऑप्शन बी एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, यस ये रूट का काम है। जो रूट का मेन वर्क है वो क्या है? मिट्टी से पानी और मिनरल्स को अब्जॉर्ब करना। और ऑप्शन जो सी है रिप्रोडक्शन, ये एक फ्लावर का फंक्शन है। ऑप्शन डी रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन तो पूरे प्लांट में होता है, तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन 2 देखते हैं। विच पार्ट ऑफ प्लांट प्रिपेयर्स फूड? रूट। रूट क्या करता है? रूट फूड प्रिपेयर नहीं करता है। ऑप्शन बी स्टेम, स्टेम तो ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ऑप्शन सी लीफ, लीफ फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड बनाती है। और जो ऑप्शन डी है फ्लावर, फ्लावर का क्या फंक्शन है? रिप्रोडक्शन के लिए हेल्प करता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन 3, टैप रूट सिस्टम इज फाउंड इन विच प्लांट? ऑप्शन ए वीट, वीट में तो फाइब्रस रूट होता है। ऑप्शन बी राइस, राइस में भी फाइब्रस रूट होता है। ऑप्शन सी मस्टर्ड, मस्टर्ड एक डाइकोट प्लांट है इसीलिए इसमें टैप रूट होता है। देखो 2 टाइप के प्लांट होते हैं, एक मोनोकोट और एक डाइकोट। डाइकोट जो होता है जब सीड जर्मिनेट करता है ना, उसमें से 2 कोटेलिडन्स निकलती है, मतलब कि बीजपत्र बोलते हैं उसको। 2 निकलती हैं तो डाइकोट प्लांट है, और एक निकलती है तो मोनोकोट है। और अगर डाइकोट प्लांट है तो उसमें कौन सा टाइप का रूट सिस्टम होगा? टैप रूट सिस्टम होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी है, ऑप्शन डी। ग्रास में फाइब्रस रूट होता है जो कि क्या है? मोनोकोट है। ग्रास एक मोनोकोट है इसीलिए उसमें क्या होता है? फाइब्रस रूट है। तो हमारे तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ऑप्शन ए, बी और डी। सी इज द राइट। क्वेश्चन 4, फाइब्रस रूट सिस्टम इज फाउंड इन विच ग्रुप? डाइकोट प्लांट्स, मोनोकोट प्लांट्स, श्रब्स, ट्रीज। देखो डाइकोट प्लांट्स में क्या होता है? टैप रूट सिस्टम होता है, तो ये एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन बी मोनोकोट प्लांट्स में फाइब्रस रूट सिस्टम होता है, ये सही है। ऑप्शन सी श्रब्स एक प्लांट की हैबिट है और ट्रीज भी एक हैबिट है, ये रूट नहीं है। तो ऑप्शन ए, सी और डी तीनों एलिमिनेट हो गए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 5, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ स्टेम? एब्जॉर्प्शन, encourage transport of food and water, photosynthesis only। तो जो ऑप्शन ए है अब्जॉर्प्शन, ये क्या है? ये रूट का काम है। एनकरेज भी रूट का काम है, जो उसको होल्ड करके रखती है जमीन में प्लांट को। ऑप्शन सी ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड वाटर, यस स्टेम फूड और वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है। मैंने कल बताया था जाइलम के थ्रू वो क्या करता है? वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। और फ्लोएम के थ्रू क्या करता है? फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। और ऑप्शन डी क्या है? फोटोसिंथेसिस मेनली लीफ करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी है, ऑप्शन ए, बी, डी ये तीनों एलिमिनेट हो गए। अब क्वेश्चन 6 क्या है? स्टेम ऑफ हर्ब्स इज जनरली वुडी होते हैं, हार्ड होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट और ग्रीन या वेरी थिक? देखो ऑप्शन ए वुडी, वुडी स्टेम ट्रीज का होता है, वी ऑल नो। ऑप्शन बी हार्ड स्टेम शब का होता है। ऑप्शन सी सॉफ्ट एंड ग्रीन, यस ये सही है। और ऑप्शन डी हब्स का स्टेम थिक नहीं होता। तो ऑप्शन ए और बी और डी ये एलिमिनेट हो गए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शब? ऑप्शन ए मैंगो, मैंगो क्या है? एक ट्री है, तो ये एलिमिनेट हो गया। अब ऑप्शन बी देखते हैं, रोज, रोज एक क्या है? शब है,
ये ही राइट आंसर है। वीट क्या है? वीट एक हर्ब है और जो पंपकिन है वो क्या है? वो एक क्रीपर है। तो हमारा ए, सी और डी तीनों एलिमिनेट हो गए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, trees are identified by weak stem, soft stem, long and woody stem, climbing stem। देखो ऑप्शन इसका जो है सी, सी इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है कि जो ये वीक स्टेम होता है वो किस टाइप के प्लांट का होता है, ये हमने कल भी बार बार किया था और फिर भी मैं आपको एक बार और बता देती हूँ कि जो वीक स्टेम जो होता है वो होता है हर्ब्स का, और जो हार्ड होता है वो होता है सॉरी, जो हार्ड होता है वो शब्स का होता है, और जो वीक होता है ग्रीन होता है ना वो होता है इसका हर्ब्स का। ये आप ध्यान रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन सी है। जो ट्रीज होते हैं वो उनका स्टेम लंबा होता है, मोटा होता है और वुडी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्लाइंबर्स नीड सपोर्ट बिकॉज ऑफ, क्यों होती है उनको? जो क्लाइंबर्स टाइप के प्लांट्स होते हैं ना उनको सपोर्ट की जरूरत क्यों होती है? स्ट्रॉन्ग रूट्स, वीक स्टेम होने की वजह से, या फिर थिक स्टेम होने की वजह से, या फिर वुडी स्टेम होने की वजह से? किस लिए होती है? क्लाइंबर्स का जो स्टेम होता है ना वो कैसा होता है? कमजोर होता है, इसीलिए उसको सहारे की जरूरत होती है। इसीलिए उसको कोई सपोर्ट मिलते ही वो उसका सहारा लेके उसके चारों तरफ लिपट के अपना फैल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रीपर्स हैव स्टेम विच इज स्ट्रॉन्ग एंड इरेक्ट। ये तो नहीं होता, ये ट्रीज में होता है। वुडी होता है? नहीं, ये भी नहीं होता। वीक एंड स्प्रेड्स ऑन ग्राउंड, यस दिस इज द राइट आंसर। डी, अंडरग्राउंड होता है? नहीं। तो सी इज द राइट आंसर हियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन फंक्शन ऑफ फ्लावर। फ्लावर का जो मेन फंक्शन है वो क्या है? फोटोसिंथेसिस, एब्जॉर्प्शन, रिप्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट। हम सभी को पता है फ्लावर का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। फोटोसिंथेसिस लीफ का फंक्शन होता है। एब्जॉर्प्शन रूट का फंक्शन होता है, और जो ट्रांसपोर्ट है वो स्टेम का फंक्शन होता है। तो ए, बी और डी एलिमिनेट हो गए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ग्रीन कलर ऑफ लीव्स इज ड्यू टू, जो लीव्स होती है ना प्लांट की उनका जो ग्रीन कलर होता है वो किस वजह से होता है? जाइलम की वजह से? नो, ये तो एक टिश्यू है। फ्लोएम की वजह से? नो। स्टोमेटा? डी, नहीं, ये तो पोस होते हैं लीव्स के ऊपर। क्लोरोफिल? यस, ये एक क्लोरोफिल क्या है? पिगमेंट है, जिसकी वजह से जो लीव्स हैं उनका कलर ग्रीन होता है। तो सी इज द राइट आंसर। ए, बी और डी हमारे एलिमिनेट हो जाते हैं, क्योंकि जो क्लोरोफिल है ना वो क्या है? एक ग्रीन पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, इसीलिए जो लीव्स है ना उनका कलर ग्रीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच पार्ट फिक्सेस प्लांट इन सोयल। कौन सा प्लांट का पार्ट ऐसा है जो सोयल में फिक्स रहता है? सभी को पता है, स्टेम है? नो। लीफ है? नो, ये भी ऊपर होता है अबव द ग्राउंड। तो जो रूट है वो ही फिक्स करती है प्लांट को नीचे सोयल के अंदर। जो फ्लावर है वो भी ऊपर ही होते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। ऑप्शन ए, बी और डी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? देखो जो रूट होती है ना वो प्लांट को मिट्टी से मजबूती से जमा करके मतलब जमा के रखता है, इसीलिए तो प्लांट अबव द ग्राउंड सीधा खड़ा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंगो प्लांट इज अ हर्ब, शब, ट्री और क्रीपर। सभी को पता है कि जो मैंगो प्लांट है वो एक क्या है? वो एक ट्री है। सभी ने देखा होगा मैंगो का प्लांट कितना, मतलब एक 50 से 60 फीट तक ऊंचा होता है, कितना घना विशाल होता है। तो क्या है ये एक ट्री की कैटेगरी में आता है। तो ऑप्शन ए और बी और डी एलिमिनेट हो गए। हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन सी, क्योंकि जो मैंगो एक ऐसा ट्री है जिसका स्टेम वुडी होता है, थिक होता है, और ये एक बहुत ही बड़ा विशाल पेड़ होता है। क्वेश्चन 15, वीट इज अ ट्री, शब, हर्ब, क्लाइंबर। देखो ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन बी
भी एलिमिनेट हो गया। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन सी। जो वीट है वो हब है, क्योंकि इसका स्टेम जो होता है वो कैसा होता है? सॉफ्ट होता है। जो शब होते हैं उनका स्टेम कैसा होता है? वुडी टाइप होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं होता। हाँ, लेकिन हब से थोड़ा सा हार्ड होता है। क्लाइंबर ये नहीं है, तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो राइट है। ऑप्शन ए, बी और डी एलिमिनेट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्लांट पार्ट्स आर। जो प्लांट का जो सीक्वेंस है ना, सबसे नीचे क्या होती है? नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं। सबसे नीचे हमारी क्या होती है? रूट होती है, उसके बाद स्टेम, उसके बाद लीफ और उसके बाद फ्लावर। तो देखो सीक्वेंस, ऑप्शन ए देखो, लीफ, रूट, स्टेम, फ्लावर। नो। ऑप्शन बी, रूट स्टेम लीफ फ्लावर, यस, ये राइट सीक्वेंस है। सी देखो, फ्लावर होते हैं नहीं, लीफ, रूट, स्टेम, स्टेम, रूट, फ्लावर और लीफ, नो। तो जो इसका राइट आंसर है वो बी है। ये तीनों को कट कर दीजिए, ये एलिमिनेट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ट्रांसपिरेशन अकर्स मेनली थ्रू। ट्रांसपिरेशन किसके थ्रू होता है? रूट, स्टेम, लीफ एंड फ्लावर। रूट का काम क्या है? मिनरल्स को, वाटर को अब्जॉर्ब करना। स्टेम का काम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। और जो लीफ का काम है, लीफ का काम क्या है? खाना बनाना। और जो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है ना, वो भी मेनली लीफ के थ्रू ही होती है। और जो फ्लावर है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का। तो जो हमारे इसमें ए, बी और डी है ये एलिमिनेट हो जाते हैं। सी इज द राइट आंसर हियर। अब नेक्स्ट है, पंपकिन क्या है? व्हाट इज पंपकिन इज अ। अगर आपने कल की वीडियो देखी है अच्छे से और उसके एग्जाम्पल आपने लर्न किए हैं, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर लोगे। पंपकिन क्या है? एक हर्ब है, शब है, या क्लाइंबर है, या फिर क्रीपर है? देखो, पंपकिन हर्ब नहीं होते, ना ही शब होते, ना ही क्लाइंबर होते। पंपकिन क्या होते हैं? क्रीपर होते हैं, क्योंकि जो पंपकिन का स्टेम है वो जमीन पर फैलता है, इसीलिए ये क्या होते हैं? क्रीपर होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 19। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड अकर्स थ्रू। जो फूड का ट्रांसपोर्ट है वो किसके थ्रू होता है? ऑप्शन ए, जाइलम। ऑप्शन बी, फ्लूएम। ऑप्शन सी, स्टोमेटा। ऑप्शन डी, रूट हेयर। देखो, जो जाइलम है वो क्या करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। जो फ्लूएम है वो क्या करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ये राइट आंसर है। और जो स्टोमेटा है वो लीव्स, पोर्स जो होते हैं वो ट्रांसपिरेशन में हेल्प करते हैं। और जो रूट हेयर्स होते हैं वो उनका ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड से कोई लेना देना नहीं है। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन बी, ए, सी और डी एलिमिनेट कर दो यहाँ पे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखो। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर प्लांट्स इज वाटर, मिनरल्स, सनलाइट और सॉइल। क्या है बताओ? प्लांट्स जो है वो क्या करते हैं? सनलाइट से एनर्जी लेकर अपना फूड बनाते हैं। तो जो प्लांट का मेन सोर्स है ना एनर्जी का, वो क्या है? सनलाइट है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ए, बी और डी एनर्जी के सोर्स नहीं है, तो ये यहाँ पर एलिमिनेट हो जाते हैं। सो ये थे प्लांट पार्ट्स एंड उसके टाइप्स के एमसीक्यू पार्ट 1। उम्मीद है आज का सेशन आपके लिए क्लियर और यूज़फुल रहा होगा। अगर आपको ये अप्रोच पसंद आ रही हो तो चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपनी पढ़ाई को और स्ट्रॉन्ग बनाते रहिए। इजी बायोलॉजी विद रूबल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जो इस एमसीक्यूज पार्ट 1 के जो पीडीएफ है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना और अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू एमसीक्यूज के साथ। वो थोड़े से उनका जो लेवल होगा वो हाई होगा। तब तक के लिए बाय बाय।